आज के इस गार्टेक्स प्रोसेस इंडिया 2025 के इनागुरेशन के अवसर पर मंच पर विराजमान श्री राकेश चौहान जी, मंत्री उत्तर प्रदेश, श्री शरद जयपुरिया, प्रेसिडेंट डेनिम मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन एंड चेयरमैन एमडी ऑफ गिडनी इंटरनेशनल लिमिटेड, श्री कुंदन कुमार जी, आईएएस रेजिडेंट कमिश्नर बिहार, श्री साइमन ली, एमडी हेओसंग ग्रुप, हेओसंग कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड हेओसंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, मिस हिमानी गुलाटी, डायरेक्टर मैक्स एग्जीबिशन प्राइवेट लिमिटेड, मिस्टर राज मानेक, ईडी एंड बोर्ड मेंबर, मैसा फ्रैंकफर्ट एशिया होल्डिंग लिमिटेड, मिस्टर ओलाफ Schmidt, वाइस प्रेसिडेंट टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजीज, मैस फ्रैंकफर्ट जीबीवीएच। मित्रों, उपस्थित सज्जनों, मेरे लिए बहुत ही एक प्रसन्नता का ये अवसर है कि आज एक इंटरनेशनल लेवल की ये जो प्रदर्शनी आप लोगों ने लगाई है गार्टेक्स प्रोसेस इंडिया लिमिटेड इंडिया के नाम से, और यहां मैं समझता हूं कि कपड़ा अपने आप में एक वस्तु बनता है, लेकिन उसके बाद उसका जो उपयोग होता है, और उपयोग भी जन्म से लेके और मरण तक उस कपड़े का उपयोग होता है। हम जानते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी, उसकी पहली आवश्यकता तो ऑक्सीजन की होती है, लेकिन उसके तुरंत बाद उसको कपड़ा चाहिए। तो जो नर्स है वो उसको कपड़े में लपेटती है और सारा जीवन भर उसको कपड़ा काम आता है, और बाद में जब वो आखिरी सांस लेकर के और जब प्रभु को प्यारा होता है तो भी उसको कपड़े में लपेट करके और अंतिम क्रिया के लिए ले जाया जाता है। जीवन भर कपड़े का हमारी जो आवश्यकता है, ये कपड़ा हमको पशु और मनुष्य में भेद करता है। एक प्रकार से जो अंतर पैदा करता है वो कपड़ा ही है। कपड़ा मनुष्य के काम आता है और पशु जो है निर्वस्त्र होता है। तो कितना बड़ा योगदान है हमारे रहन सहन में, हमारी संस्कृति में, हमारी आवश्यकताओं में, हमारे एक प्रकार से संस्कारों में, हमारी मर्यादाओं में कपड़े का बहुत बड़ा उपयोग है। इस कपड़े के लिए ऐसा कहा गया है कि मूलभूत आवश्यकताएं जब गिनाई जाती हैं तो रोटी, कपड़ा और मकान। प्रारंभिक रोटी यानी जैसे मैंने बताया कि ऑक्सीजन वो रोटी की तरह ही है, और उसके बाद कपड़ा। विदाउट दिस क्लॉथ या विदाउट दिस गारमेंट वी आर जस्ट लाइक एनिमल्स। इस प्रकार से इस काम को आप कर रहे हैं। देश और दुनिया की बहुत बड़ी आप सेवा कर रहे हैं। आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि मैं भी अपने जीवन यापन की जो शुरुआत कभी की थी तो कपड़े से शुरू की थी। इन 1972 आई पास माई प्री मेडिकल क्लासेज, और उसके बाद पढ़ाई छोड़ करके आई केम इनटू द बिजनेस ऑफ क्लॉथ, और वो भी दिल्ली में। दिल्ली में भी प्लेसेस लाइक सदर बाजार, लाइक चांदनी चौक। तो मैंने 8 साल तक ये बिजनेस का काम, यानी कपड़े का काम किया है। और ये कपड़ा जो है गारमेंट्स के लिए साउथ इंडिया से मैं लेकर के आता था, और गारमेंट मैन्युफैक्चर जितने भी दिल्ली के थे जो एक्सपोर्टर्स थे उनको सप्लाई करता था। ये एक आजीविका का साधन तो मेरा जरूर था, लेकिन कई बार किसी बिजनेस के जैसे साइड प्रोडक्ट के नाते एक बेनिफिट होते हैं। एक बहुत बड़ा बेनिफिट मुझे इस सब में भी हुआ, उसको मैं आज याद कर रहा हूं कि उस दौरान, क्योंकि साउथ इंडिया तमिलनाडु जाना होता था तो तमिल भाषा नहीं आती थी। आई ट्राइड टू लर्न तमिल, और मैं तमिल इतनी सीख गया कि आज कोई भी तमिलनाडु का व्यक्ति होता है, आई कैन एक्सप्रेस माई आइडिया विद हिम फ्लुएंटली। तो कई बार पुरानी बातें याद आती हैं। उस समय ये सब चीजें जो आज आप यहां आए हैं, यानी एक प्रकार से वीवर से लेकर के, यानी जुलाहे से लेकर के और धोबी तक का काम जो कपड़े से जुड़ा हुआ है। कपड़े की पहले उसका ट्रेडिंग है, कपड़े का पहले मैन्युफैक्चरिंग है, और हर प्रकार का कपड़ा। आप अलग अलग जगह से यहाँ देश और दुनिया से यहाँ आए हुए हैं, तो दुनिया में भी कपड़े का बहुत अच्छे अच्छे प्रकार आपको विदेशों में मिलेंगे। चाहे वो सिंगापुर हो, चाहे वो मैं कहता हूं पेरिस हो, अथवा आपका जो अन्य देश हैं, जिन देशों से कपड़े का व्यापार हम करते हैं, हम यहां से बाहर भी करते हैं, बाहर से यहां भी करते हैं।
तो ऐसे कपड़े का और कपड़े के गारमेंट्स का जो एक्सपोर्ट का काम है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है। इस सेक्टर के यहाँ नई नई विधाएं, आज केवल यहाँ कोई एक सामान्य कपड़े को विषय लेकर के आप यहाँ आए, ऐसा नहीं है। जो मेरी जानकारी है कि देश और दुनिया के 200 कंपनीज के लोगों ने यहाँ अपनी प्रदर्शनी लगाई है। न केवल कपड़े का मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी मशीनरी है, साथ में टेक्नोलॉजी है। उस टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ जो प्रदर्शन किया है, जो आज के नए युग को, नई पीढ़ी की जो आवश्यकता है, AI बेस्ड जो सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं इस कपड़े को बनाने में, इसके डिजाइन बनाने में, उसकी क्वालिटी को बनाने में, तो इस प्रकार के सारे विषय आज जो यहाँ जो लेकर के आप लोग यहाँ बढ़े हैं, तो इस शुभ अवसर पर मैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। मैं इसमें ये भी जोड़ना चाहूंगा कि इस कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग के अंदर कहीं ना कहीं आज भारत सरकार के बहुत से विभागों का रोल है। वहां पावर डिपार्टमेंट का जो मेरे पास विभाग है, उसका भी बहुत बड़ा रोल है। और उस पावर डिपार्टमेंट में, क्योंकि बिना पावर के आज इंडस्ट्री का एक भी कदम आगे बढ़ नहीं सकता। और जो सबसे बड़ी बात है, आज से कुछ साल पहले तक पावर की क्वालिटी क्या है, पावर की प्रकार क्या है, इस पर कोई ध्यान नहीं देता था, किसी प्रकार से बनी हो। लेकिन आज देश और दुनिया में जागरूकता इतनी हो गई है कि हमको पावर भी ग्रीन पावर चाहिए, यानी फॉसिल पावर की बजाय नॉन फॉसिल पावर से अगर हमारी इंडस्ट्री होगी तो दुनिया आज उसको प्राथमिकता देती है। और ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो इंडस्ट्री हमारी लगेगी, उसका जो प्रोडक्ट है उसकी ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करने की संभावना ये है। उस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। कभी कोई समय था जब केवल थर्मल प्लांट्स के माध्यम से ये पावर का हम लोग जनरेट करते थे, उसका उपयोग करते थे। बाद में हाइड्रो आया, हाइड्रो के बाद सोलर है, विंड है। इस प्रकार की जो नॉन फॉसिल पावर है, इसकी मात्रा को कैसे बढ़ाया जाए, देश में एक टारगेट हमारा रखा गया, दुनिया के सामने हमने रखा 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, कि हम अपने देश की पावर नॉन फॉसिल, यानी जिसको आरई कहते हैं, ये 2030 तक 50% बना लेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि 2030 तक नहीं, अब 2025, 5 साल पहले ही हमने 50% का आंकड़ा छू दिया। क्योंकि हमको वातावरण को भी शुद्ध रखना है, पर्यावरण शुद्ध रखना है, पॉल्यूशन को खत्म करना है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा है, यानी पूरे एटमॉस्फेयर में, वो भी हमारे लिए बहुत हानिकारक है। आखिर एक चीज का उपयोग हम करेंगे, कपड़े में अच्छे से अच्छा करेंगे, लेकिन साथ में अगर जीवन को संकट हो गया और इस कार्बन डाइऑक्साइड के कारण से, वो चिंता भी हमारी सबकी है। मैं एक उदाहरण के रूप में सब लोगों को बताया करता हूं कि हमारे जो शरीर की आवश्यकता है वो ऑक्सीजन की है, और ऑक्सीजन लेकर के हम बदले में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्योंकि खाने पीने में जितना खाद्य पदार्थ है वो कार्बन के रूप में हमारे अंदर होता है। हमारे अंदर भी एक इंडस्ट्री चल रही है जो कार्बन और ऑक्सीजन को मिला करके कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर छोड़ती है। और एक व्यक्ति एक दिन में 1 किलो कार्बन छोड़ता है, 1 किलो कार्बन। अब ये कार्बन इतना छोड़ते तो जाएगा कहाँ? ये खुराक बनता है प्लांट्स, वृक्षों का। तो जो हमारे वन है वो इस कार्बन को अब्जॉर्ब करते हैं और बदले में फिर ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वो ऑक्सीजन हमारे काम आती है। तो एक इंडस्ट्री हमारे अंदर चल रही है, एक इंडस्ट्री पेड़ों में चल रही है। तो ये साइकिल है, ये सर्कल है, इसके कारण से हमारा जीवन सुलभ होता है। अब कितने पेड़ हो तो हमारे 1 किलो कार्बन को जो एब्जॉर्ब करेंगे, एक पेड़ 60 से लेकर 90 ग्राम इतना कार्बन एब्जॉर्ब करता पर डे। छोड़ते हम 1 किलो में, तो एक व्यक्ति को जीने के लिए 15 पेड़ चाहिए। 15 से 20 पेड़ अगर एक व्यक्ति उसके जीवन में सपोर्ट नहीं करेंगे तो व्यक्ति का जीना दुभर हो जाएगा। तो ये भी एक कलेक्टिव काम हम जो कर रहे हैं वो पर्यावरण को बचाने के लिए, वो है हमारा जो वन विभाग करता है पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए, वो पेड़ लगाने का अभियान। प्रधानमंत्री जी ने कहा 1 पेड़ मां के नाम, ये अभियान बहुत जोरों से हम चला रहे हैं। मैं इसको इस नाते से जोड़ रहा हूं कि हम जहां अपना उत्पाद वो किसान पर निर्भर है, किसान पैदा करेगा तो उनको कपास मिलेगी, कपास मिलेगी तो उसकी आगे प्रोसेसिंग होगी, उसकी वीविंग होगी, उसका धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, फिर हमारी इंडस्ट्री में आगे बढ़ेंगे। वैसे उस किसान को सपोर्ट करने के लिए हम ये भी कहते हैं कि पेड़ भी अधिक से अधिक लगाओ। और ये काम हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में करना चाहिए, चाहे अपने आंगन में करे, चाहे अपने
किसी सार्वजनिक स्थान के ऊपर करें, कहीं वन विभाग में जाके करें, ओपन स्पेस में करें, लेकिन अपने जीवन में पेड़ लगाने का संकल्प ये हमको लेना चाहिए। तो मित्रों, कपड़े के बारे में मैं कितनी बात कहूं उतनी कम है, लेकिन ये 3 दिवस के आपके जो एक कार्यक्रम है, इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन अब हो रहा है, इस अवसर का लाभ ज्यादा लोग उठाएं और ज्यादा लोगों को उसका लाभ मिले। जो हुनर है जो हम यहाँ प्रदर्शन करेंगे, इस हुनर की जो लेटेस्ट तकनीक है, लेटेस्ट तकनीक लोग अपनाएंगे तो उसमें लोगों को रोजगार भी अधिक मिलेगा और कम लागत में कपड़ा उपलब्ध होगा। क्योंकि लागत बहुत बड़ा विषय होता है। किसी भी लोगों को उसका उपयोग करने के लिए किस प्रकार का उपयोग उसको करना है, उसकी लागत पर निर्भर करता है। हमारा डिजाइन तो अच्छा है, लेकिन लागत इतनी ज्यादा है कि उस डिजाइन को आम आदमी की अफोर्डेबिलिटी में वो आया नहीं, या हमारे कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन लागत अगर इतनी ज्यादा है कि उसके लिमिट में वो अगर अफोर्डेबल नहीं है तो उसका उपयोग करेगा नहीं। तो हमको उसकी टेक्निक भी अच्छी बनानी है, लागत भी अच्छी रखनी है, डिजाइन भी अच्छा रखना है, ड्यूरेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो गांव से लेकर के शहर तक हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति हो, इसकी हमको चिंता करनी चाहिए। और कुल मिलाकर चाहे वो आत्मनिर्भरता भारत के लिए हो, चाहे अपने देश के लोगों की आवश्यकता हो, या फिर विदेश में एक्सपोर्ट की आवश्यकता हो, इसको हम पूरा करें। और मैं आभार प्रकट करता हूं उन संस्थाओं का जिन्होंने आज इस प्रदर्शनी का जो एक प्रकार से अपने जिम्मे लेकर के इसकी व्यवस्था की है। और टेक्सटाइल केयर फॉर्म यानी एक प्रकार का आज जो संस्थाएं हैं जिन्होंने इसका 2 संस्थाओं के नाम मुझे बताए गए कि जिन्होंने इसका आयोजन किया है। मैं ऐसे दोनों संस्थाओं को भी अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।